नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हैं चरखी दादरी ज़िले में, हरियाणा राज्य के। और आज हमारे साथ खास मेहमान, खास बातचीत में सोमवीर सांगवान निर्दलीय विधायक और सांगवान खाप के प्रधान मौजूद हैं। और सांगू धाम पे और भी काफ़ी प्रधान यहाँ मौजूद है। तस्वीर दिखा दीजिए हिमांशु लांबा। सांगवान खाप 58-60 लगभग गाँव हैं। और आज राजनीति को लेके हमारा कोई चर्चा या परिचर्चा नहीं हो रही है। आज बातचीत है सांगू धाम पे, खेड़ी भूरा में मौजूद हैं। और यहाँ पर्पज सिर्फ इतना है क्योंकि सांगू धाम बहुत प्रसिद्ध धाम है, सांगवान खाप के साथ साथ 36 बिरादरी का। तो यहाँ पे 10 तारीख को भव्य आयोजन किया जा रहा है और सांगू धाम पे बाबा सांगू की मूर्ति की अनावरण किया जाएगा। और लगभग जहाँ से भी, हरियाणा से भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए आना चाहें तो न्योता दे रखा है लगभग। और सभी खापों के प्रधान यहाँ मौजूद होंगे। सांगवान खाप के पूरी पृथ्वी पे जहाँ भी मौजूद हैं, देश हो या चाहे विदेश हो, सभी यहाँ मौजूद होंगे। और विशेष बात यह है कि यहाँ पे जो 58 या 60 गांव सांगवान के हैं, 36 बिरादरी में जिस भी लड़के ने या बच्चा या कोई बुजुर्ग अच्छा मेडल वगैरह ले रखे, अच्छा नाम कर रखे, उनको यहाँ सम्मानित किया जाएगा। इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी जगह 8 बजे हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। और इसके प्रधान और संचालक सोमवीर सांगवान हमारे साथ प्रधान हैं, ये रहेंगे। तो इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। थोड़ा सा पहले स्थल घुमा के दिखा दीजिए। तैयारियां जोरों पे हैं। 10 तारीख को सुबह आप यहाँ आना ना भूलें, क्योंकि पूरे हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से खापों के प्रधान और भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और इसके साथ साथ हरियाणा से लगभग काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। मोनालाल जी, आपका चैनल का और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। पूरे भारत से लोग बुलाए हैं, तो ये क्या सोचा? सांगवान खाप तो पूरे धरती पे हैं और लोग वहाँ रहते हैं अलग अलग देशों में, तो उनको सभी को बुला लिया, जो भी मान सम्मान, जो विदेशों में को अपना कारोबार कर रहे हैं। तो उनका पर्पज बुलाने का क्या है? कुछ बड़ा कुछ प्लान है या कुछ बड़ा करने वाले हैं यहाँ बुला के उनको? क्योंकि मूर्ति बाबा सांगू की तो यहाँ हरियाणा, आपने बाहर से बहुत हज़ारों लोग बुला रखे हैं, तो भी हो जाते, लेकिन विदेशों से लोग बुलाएं तो खास। ऐसा मोनालाल जी, लगभग 750 साल पहले दादा सांगू अजमेर से यहाँ आए थे और उनकी आज हमारे 60 गांव 26वीं पीढ़ी लगभग चल रही है हमारी। उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने ये फैसला करा, तमाम सांगवान खाप की पंचायत ने, सब भाइयों ने, कि भाई दादा के नाम से मूर्ति का अनावरण हो। हमने मूर्ति बनवाई है। इसका 10 तारीख को सुबह 10 बजे अनावरण होने जा रहा है। इसके अलावा दादा सांगू भवन की हम आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। और सांगवान खाप के 36 बिरादरी के 60 गाँवों के अंदर कोई भी लड़का या लड़की किसी खेलों में, पढ़ाई में, SCS, IAS, IPS, MBBS जो कमीशन प्राप्त करा है, अच्छी अपने आप का रुतबा साबित करा है, तो उन सबको यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और सभी भाइयों के लिए, जितने भी भाई बाहर से आएंगे, पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं, देश विदेश के कोने कोने से भी हमारे सांगवान भाई भी, और 36 बिरादरी के तमाम हरियाणा प्रदेश के लोगों को हमने निमंत्रण दिया है, तमाम खापों को निमंत्रण दिया है। सबके लिए भोजन की बेहतरीन व्यवस्था कर रखी है। और उम्मीद है कि इस प्रकार हमारी परंपरा है, धरोहर, बुजुर्गों का मान सम्मान, वही प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हुए दादाजी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। और सब भाई हर साल ये आयोजन हम बढ़ाएंगे हर बार। तो लोग देख रहे हैं, देश विदेश से सांगवान खाप के लोग आ रहे हैं और हरियाणा से तो सभी आ रहे हैं। तो हरियाणा में जो, हरियाणा से बाहर जो खापों के प्रधान हैं या फिर किसान यूनियन के प्रधान हैं, उनको भी निमंत्रण किया है? राजस्थान, यूपी जैसे पंजाब वगैरह, वहाँ से भी हमने सबको बुलाया है। मोस्ट वेलकम, कोई भी आए, सबका स्वागत है। और अपनी तरफ से प्रयास है कि ज़्यादा संख्या में भाई पहुँचे, उनका स्वागत करें और बेहतरीन व्यवस्था हो। उसके लिए हम दिन रात एक करके लगे हुए हैं, पूरे सांगवान खाप और तमाम खापों के प्रधानों को, सबको हमने बुलाया है। अपनी तरफ से कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। सब मिलकर पूरे सांगवान खाप, हमारे पदाधिकारी, नर्सिंग DPG सेक्रेटरी, हमारी दूसरी कन्याओं के प्रधान हैं, सब 36 बिरादरी, सब भाई लगे हुए हैं इस सफल आयोजन बनाने के लिए।
तो हमारे साथ सौम्य सांगवान निर्दलीय विधायक मौजूद हैं, कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे प्रधान करने के प्रधान, उनसे भी जानेंगे। लेकिन सबसे अच्छा प्रधान जी एक बात जानना चाहूँगा, चलो देश विदेश से भी लोग यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी भव्य यहाँ प्रोग्राम किया जा रहा है, तो इसमें भी लोग कुछ न कुछ अटकलों का बाजार गर्म है कि आप तो चुनाव लड़ने को लेके सांगवान का धड़ा बहुत हावी होता है, 60 गांव हैं, किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं, तो सांगवान नज़दीक चुनाव आ गए तो ये कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को फिर कहीं ना कहीं अपने सांगवानों को नज़दीक कर रहा है, और साथ साथ तो एक सरकार पे प्रेस दिखा रहा है, प्रेशर बना रहा है भाई ये इतना बड़ा प्रोग्राम करके सांगवानों का। ऐसा है, जो परसों का प्रोग्राम है, ऐसे राजनीति कोई सरोकार नहीं है, नॉन पॉलिटिकल में से कोई नेता कुछ नहीं है। इलेक्शन कोई लड़े कोई लड़ता रहेगा, इसका शिवा से कोई संबंध नहीं है। राजनीति हर एक आदमी अधिकार अपना करते रहेंगे, लेकिन हमारा जो परसों का जो ध्येय है वो गैर राजनीतिक सर्व सामाजिक सिस्टम से है, और सब भाई मिलकर 36 बरादरी का बगैर किसी राजनीतिक सिस्टम के हम यहाँ भाई करें। सिर्फ दादा की मूर्ति का, दादा सांगो के भवन का निर्माण और भाइयों की सेवा, अच्छे प्रतिभाशाली आगे बढ़े उनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक एक शब्द का भी यूज नहीं होगा, विदाउट पॉलिटिशियन ये मामला है। यहाँ तो सर्व सामाजिक भाईचारा जो हमारी परंपरा है उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस परंपरा के तहत आपने कुछ बड़े लोग भी बुलाए हैं क्या, जैसे नेता पार्टियों कांग्रेस के या बीजेपी के और अन्य पार्टियों के, कुछ उनको भी निमंत्रण दिया है? हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है, अपनी मर्जी से कोई आना चाहे सामाजिक प्रसाद ग्रहण करने के लिए कोई आया आ जाए, हमारा किसी नेता को कोई निमंत्रण नहीं है। हम बगैर उसके राजनीति के सिस्टम है, दादा सांगो की याद में हम उस खून से पैदा हुए, तो औलाद का फर्ज बनता है माँ बाप की दौलत को बढ़ाना, माँ बाप की इज्जत को बढ़ाना। उस खून से हम पैदा हुए, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें विदाउट राजनीति कोई राजनीति नहीं है। तो प्रधान जी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी क्या कहना चाहोगे, कितने बजे आपका प्रोग्राम शुरू होने वाला है और हवन कितने बजे होगा, भोजन क्या प्रसाद का कब से शुरू होगी? और दूसरी साइड में कह रहे हैं कि एक ग्राउंड काफ़ी लंबा चौड़ा बनाया गया है जहाँ मंच लगाया जाएगा, तो वहाँ मंच के कौन संचालन करेगा, साथ साथ गाड़ियों की क्या व्यवस्था की गई है, बाहर से आने वाले पार्किंग के वॉलंटियर कितने लगाए गए हैं, जाम वगैरह ना लगे सड़क पे मुख्य मार्ग पे? हर तरह की व्यवस्था होगी। हमारे स्टेज संचालन का हमारे सेक्रेटरी भाई नरसिंह डीपी जी, और व्यवस्था के अंदर हमारे सब लगे हुए हैं, और स्टेज के ऊपर हमारे जो कन्याओं के प्रधान है वो सारे मौजूद वहीं हाजिर होंगे। दूसरी बात ये ज़रूर बताना चाहता हूँ, तमाम 36 बरादरी के बहन और भाइयों को मेरे हाथ जोड़े करबद्ध प्रार्थना है, इस महायज्ञ में शामिल होकर इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दें। सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा और शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो हमारे साथ यहाँ सौम्य सांगवान मौजूद है, सांगू धाम में मौजूद हैं, और ये बूरा खेड़ी है यहाँ पे मौजूद हैं, और ये प्रांगण है सांगू धाम का, और यहाँ पे सांगू धाम पे बाबा सांगू की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। सुबह 8 बजे हवन का आयोजन है, उसके बाद प्रसाद शाम को 5, 6, 7 बजे तक चलेगी। और विशेष बात ये रहेगी, मंच जो आएंगे लोग जो जिनको सम्मानित किया जाएगा अलग से, कि खेल का मैदान है वहाँ पे नज़दीक लगता है, वहाँ पे लगाया गया है। और हरियाणा से और हरियाणा के बाहर से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और साथ साथ विशेष ये रहेगा, जो 60 गांव हैं, 60 गांव में 36 बिरादरी के जो भी अपने अपने फील्ड में जिसने भी महारत हासिल की है, जिसने भी नाम किया है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे और भी कोई कार्य हो, चाहे अफसर लगना हो, सबको मंच के ऊपर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ विशेष ये रहेगा कि प्रसाद ग्रहण आप 5 से 6 बजे तक कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। और हमारे साथ डीपी साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, जो व्यवस्था की गई है कुछ बताना चाहेंगे व्यवस्था को लेके? और लोग काफ़ी संख्या में आने वाले हैं, 60 गांव तो आ रहे हैं, इसके अलावा अपने हरियाणा में काफ़ी निमंत्रण दे रखा है, तो किस तरीके से क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ 10 दिसंबर को हमारे दादा सांगू के मूर्ति की स्थापना की जा रही है। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारा एक दादा सांगू भवन, यहाँ करोड़ों की लागत से एक दादा सांगू 4-5 मंजिल का भवन बनेगा, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार से कहीं कोचिंग है, कहीं कुछ है, सारी व्यवस्था की जाएगी। तो हम ये चाहते हैं, एक तो शिक्षा पर जोर देना चाहते हैं, हमारा मेन यही मकसद है हमारी खाप का। सबसे पहले शिक्षा,
संस्कृति को बचाना और युवाओं को जोड़ना। युवाओं को जोड़ने की हम हमारी खाप में कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमारा तो समय अब चला जाएगा, तो अब युवा साथ के साथ जुड़े और उन युवाओं से आगे हमारी पीढ़ियां बड़े अच्छे ढंग से चलें, संस्कृति बचे, अच्छी शिक्षा से अच्छे अधिकारी बने, अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छे नागरिक बने, इस पर हमारा जोर रहेगा। जैसा आपने व्यवस्था के बारे में पूछा, तो यहाँ साइड में ये ग्राउंड है, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसमें कई हज़ार तो कुर्सियां लगेंगी। नीचे बैठने के लिए जो ग्रामीण भाई आएंगे हमारे, उनको बैठने के लिए नीचे भी वैसे जगह बनाई है, और काफ़ी हुक्के, तम्बाकू, चाय पानी का प्रबंध, यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। बहुत अच्छा अनुशासन रहेगा। हर साइड से हर साथी की ड्यूटी लगाई गई है। हमारे यहाँ जो प्राइवेट स्कूल के हमारे साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, वो यहाँ एनसीसी के स्काउट के बच्चे आएंगे, यानी किसी साइड से भी कोई कमी नहीं रहेगी। ट्रैफिक कंट्रोल और ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से सारा हम प्रबंध करने जा रहे हैं, और आपके माध्यम से भी हम ये बता रहे हैं कि ये हमारा निमंत्रण समझें। हम सभी भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे सांगवान खाप के 36 बरादरी के तो आएंगे, और दूसरे साथियों से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारा ये निमंत्रण ही माने। और इसके साथ साथ जो बाहर से सांगवान जितने भी आएंगे ना, उनका रुकने का भी, अगर कोई भाई शाम को यहाँ रुकना चाहे तो यहाँ गांव में व्यवस्था है, और दादरी में व्यवस्था है, भिवानी में व्यवस्था है, और हमारे घरों में व्यवस्था है। जो भाई अगर यहाँ रुकना चाहे तो रुकने के लिए रुक भी सकता है। व्यवस्था में किसी साइड से कोई कमी नहीं रही। तो हमारे साथ शिक्षक है गुरुजी, डीपी साहब खास बातचीत में हैं। इन्होंने कहा है कि बाकी 60 गायों के अलावा सांगवान और भी कहीं भारत से किसी को नीचे आना चाहिए। यहाँ होटलों में व्यवस्था है, धर्मशालाओं में व्यवस्था है, गांव में व्यवस्था है। किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे ऐसी दुविधा नहीं होगी आने वाले को, और यहाँ पे आराम से सांगू धाम के यहाँ उपस्थित हो सकता है मूर्ति अनावरण में, और साथ साथ यहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। और क्या करने जा रहे हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ प्रधान जी को, सोमवीर सांगवान को, कन्या के प्रधान को, डीपी साहब को, पूरे ये सांगवान हैं इनको, क्योंकि सोच बहुत ऊंची है। क्योंकि सांगू धाम का मकसद ये है 3-4 मंजिला भवन बने, और भवन के साथ साथ यहाँ पे पढ़ाई भी हो, कोचिंग भी हो, खिलाड़ियों की कोचिंग हो, मतलब हर इस एक छत के नीचे यहाँ पे बच्चों को मिले, तो कहीं ना कहीं बच्चों का विकास होगा। बहुत अच्छी सोच लेके ये चले हैं। बाबा सांगू का तो एक आशीर्वाद है, लेकिन उनके साथ साथ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि सांगवान खाप बहुत ऊंची सोच लेके चल रही है, तो कहीं इनका भविष्य उज्जवल होने वाला है। तो ये जो भवन बनेगा, ये खाली ये सांगवानों के लिए बनेगा, बच्चों के लिए, या 36 बरादरी? नहीं, 36 बरादरी के लिए। हमारे जहाँ जो हमारे जूरिडिक्शन में, हमारे दादा की जूरिडिक्शन में आते हैं ना, 36 बरादरी के लिए, सिर्फ सांगवानों के लिए नहीं। गरीब घरों के बच्चे कैसा ही हो, 36 बरादरी का सबके लिए बनेगा। ये सांगवानों के लिए अकेले के लिए नहीं। तो ये जो बनेगा ये, तो ये 36 बरादरी के खाली 60 गाँव के लिए होगा, या बाहर से भी जैसे बच्चे यहाँ कोई बड़ा बनने वाला? नहीं, बाहर वाले भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं, सबके लिए है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाहर वालों के लिए भी, और यहाँ 36 बरादरी सांगवान की जूरिडिक्शन में जो गांव आते हैं वो भी। दादरी जिला ही समझो, जो आएगा अच्छा बच्चा होगा उसको कोचिंग मिलेगी, चाहे कहीं का हो। प्रधान जी, ये सोच कहाँ से निकल के आई आपकी? ये पहली बार कोई खाप सोच के चलिए है कि हम अपने फील्ड में आके और अपने धाम के ऊपर कुछ ऐसा करेंगे, आने वाली पीढ़ी कोई वास्तव में ही कुछ कर सके, और कुछ यहाँ से बच्चे खिलाड़ी लग सके, बॉक्सिंग लग सके, IAS IPS निकल सकें। ऐसी बड़ी सोच लेके क्या? ऐसा है मुन्नालाल जी, हमारी खाप की तो हमारे बुजुर्गों की पहले भी सोच बड़ी थी। 1998 में हिंदुस्तान के अंदर पहली खाप है सांगवान, जिसने लड़कियों का कॉलेज बनाया। आज हमारे जोजो के अंदर 3500 बहनें पढ़ती हैं। इसके अलावा जो हमारे DP साहब जो आपको बता रहे थे, जो हम दादा सांगू भवन जो बना रहे हैं, उसमें लेटेस्ट हायर एजुकेशन, इंटरनेशनल जो एजुकेशन, उससे संबंधित कंप्यूटर युक्त
बड़ी संस्था, और उसके अलावा टॉप की वर्ल्ड लेवल की लाइब्रेरी, जहाँ 36 बिरादरियाँ, कोई चाहे बाहर का भी आना चाहे, दादरी ज़िले का भी आना चाहे, कोई भी ज़रूरतमंद बच्चा यहाँ आके शिक्षा ग्रहण कर सकता है और दुनिया में कंपटीशन में अपना नाम आगे बढ़ाए। ऐसी हमारी सोच लेके हम ये प्रयास कर रहे हैं। और ये जो हम जो कुछ कर रहे हैं, ये हमारे बुजुर्गों की प्रेरणा के अनुरूप कर रहे हैं। कॉलेज बनाया, आज हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन कॉलेज जो खाप द्वारा पहला कॉलेज है। दूसरी बात यह है कि जो खाप एक पूरे हिंदुस्तान में, मुझे कहने भी फ़ख्र है, अब पूरे हिंदुस्तान में सबसे यूनाइटेड खाप, डिसिप्लिन और एक दूसरे का सहयोग, 36 बिरादरी जो हमारा भाईचारा है, ये उदाहरण के तौर पर लोग मानते हैं। उसी के अनुरूप में काम कर रहे हैं कि समाज का भला हो, उसी के अनुरूप ये सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी मोटा पैसा लगेगा, कोई 1, 2, 4, 10, 20 करोड़ की बात नहीं है, 200, 300, 400 करोड़ रुपए की बातचीत हो रही है यहाँ पे। इतने बड़े इंस्टीट्यूट बनने वाले हैं तो बहुत मोटा पैसा है। तो कहीं ना कहीं पैसा सांगवान देश विदेशों में बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, सबका सहयोग है। हाँ जी, सबका सहयोग होगा। और जो 58 गांव हैं हमारे, हर बंदा, हर इंसान इसके लिए देने के लिए तैयार है, उत्साहित हैं जी। चट बढ़ कर चंदा देंगे। 50-60 गांव के लिए ये इतना करोड़ रुपया क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं होगा। यहाँ हमारे पास बच्चे आज बड़ी तरक्की कर रहे हैं। मेरा गांव यही गांव है, इसके अंदर 32 बच्चे आज कमीशन शुदा बच्चे हैं। तो इसी तरह दूसरे गांव भी नकल करेंगे, उनमें 40-50 भी होंगे, तो बच्चे इसका योगदान करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे जी। क्यों जी, प्रधान जी क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? इतना बड़ा सिस्टम बनेगा और ये शुरुआत बहुत अच्छी है आपकी, इतना बड़ा सिस्टम बन रहा है आपका, और शुरुआत कहीं ना कहीं नेक इरादे, नेक नीति के साथ चलें आप, तो कहीं ना कहीं धरती के ऊपर जो भी वर्ल्ड में जहाँ भी आपके सांगवान काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस, तो कहीं ना कहीं सबका सहयोग होने वाला है। हमारी खाप में सब सेक्स हैं, सबका सहयोग होगा 36 बिरादरी का। प्रधान जी आपकी क्या राय है इस बारे में, क्या सबका सहयोग रहेगा? क्यों इतना बड़ा सिस्टम चलेगा तो एक व्यक्ति के या 20 लोगों की बस की बात नहीं रहेगी। इतना बड़ा अगर हम एम्पायर खड़ा करेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए। जब दादा सांगू ने आज से 750 पहले एम्पायर खड़ी कर दी, उसके बाद में तो अब तो हमारे 60 काम हो रहे हैं, उनके खून से पैदा हुए, तो हमारे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। जब कॉलेज हमने चला रखा है पिछले 20 साल से, इसी तरह एक बेहतरीन संस्था बनने जा रही है, पैसे की कमी नहीं है, हर तरह की व्यवस्था हमारे पास है और इसको बहुत जल्दी तैयार करके बेहतरीन सुविधा जनता को हम देने जा रहे हैं। क्यों जी, गुरु जी क्या कहेंगे इस चीज़? इसके लिए हम सभी उत्साहित हैं और यहाँ हमारी 36 बिरादरी तो हमारे गांव की, बाहर भी हमारे बड़े बड़े हमारी खाप के उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े डीलर हैं। तो कहीं अब भी हमें कहते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है, बताओ, हम ये कह रहे हैं नहीं भाई हम बताएंगे नहीं, आप अपनी मर्जी से जो देना चाहो। तो अब भी सहयोग में हमारे पास कहीं कोई कमी नहीं है। आगे और भी ज़्यादा लोग तो पैसे लिए ये कह रहे हैं लो, हम तो ये चाहते हैं भी जितना खर्च हो उतना काफ़ी है, तो आगे जब खर्च ज़्यादा होगा तो बहुत पैसे हैं हमारे पास, कोई कमी नहीं है। तो 10 तारीख को दिसंबर में, यानी कि 1-2 दिन रह चुके हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा एक हरियाणा लेवल का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है सांगू धाम पे। चरखी दादरी खेड़ी बूरा में सांगू धाम पे मूर्ति अनावरण है बाबा सांगू का, और यहाँ पे 60 गांव सांगवानों के, 36 बिरादरी के, सबको इन गांवों में सम्मानित तो किया ही जाएगा, छोटे से लेकर बड़े, जिसने अपने फील्ड में कोई महारत हासिल कर रखी है। इसके अलावा देश विदेश से भी यहाँ सांगवान पहुँच रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। और यह हरियाणा से, हरियाणा के बाहर से, हर एक स्टेट से किसान प्रधान, यूनियन को प्रधान, सबको निमंत्रण दिया गया है साथ साथ। और यहाँ पे प्रधान जी कह रहे हैं कोई आना चाहे मोस्ट वेलकम, सबके लिए निमंत्रण समझे। यहाँ कोई खबर देख के सुन रहा है तो प्रधान जी कुछ कहना चाहेंगे सब? मैं सब भाइयों से ये प्रार्थना करूँगा, इस समारोह में पूछ के अपना योगदान दें। इस भले काम के अंदर उनका सहयोग, उनका आना बहुत ज़रूरी है कि हम एक बहुत बड़ा विजन लेके चलें, बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो तमाम दर्शक भाई हमारी इस प्रार्थना को निमंत्रण समझे और ज़्यादा संख्या में पहुँच कर इस समारोह अपना योगदान दें। तो प्रधान जी एक छोटी सी एक बात अलग से कर लेते हैं, कि वो अभी पूछ ही रहे तो
सांगवान के 60 गांव, तो क्या सांगवान को हमेशा यहाँ दादरी में दबदबा रहता है, भाई बना देते हैं अपना विधायक कोई नो चुन ही लेते हैं, ये गांव इतने इकट्ठे हैं, तो अब की बार क्या सोच रहे हैं, क्या दिख रहा है? ऐसा है, इस बारे में कोई राजनीति वाली बात आज हम नहीं करेंगे। अब तो सिर्फ यही काम है, इस परसों वाले मिशन को कामयाब करना है, राजनीति बात बाद में होती रहेगी। तो हमारे साथ ये प्रदेश, कुछ आप भी कहना चाहेंगे चलते चलते लोगों को कुछ? जी आप कहना चाहेंगे कुछ? जी जी प्रधान जी बता दीजिए। हाँ प्रधान जी थोड़े दूर थे हमारे से, प्रधान जी क्या कहें? पर हम तो ये कहेंगे कि 10 तारीख को जो है ना 36 बिरादरी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की कोशिश करें। हमारी फ़िलहाल यही रिक्वेस्ट है, उसके आगे की कार्रवाई आगे चलती रहेगी। अभी तो ये 10 तारीख का जो हमारी मूर्ति स्थापना का, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पहुंचने की कोशिश करें। क्यों जी? हाँ जी, यही है हमारी, सबसे ज़्यादा पब्लिक पहुंचे, सबको निमंत्रण भेजा है, सब भाई आएंगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। थोड़ा सा डिटेल से बताइए, कितनी तारीख को कितने बजे से शुरू है? 10 तारीख को 10 बजे से शुरू है, 10 बजे मूर्ति का अनावरण है, 11 बजे सम्मान समारोह शुरू है सर, शाम तक चलेगा सर। इसी तरह भंडारा है, भंडारा भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक भंडारा चलेगा सर। तो भारत के किसी कोने से? सारे कोने से, हर कोने से, भारत के हर कोने से आदमी आएंगे, विदेशों से भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहते, खुशी से निमंत्रण है उनको सबको। तो हमारे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ के संचालक रहेंगे सोमवीर सांगवान, जो निर्दलीय विधायक हैं, सांगवान खाप के प्रधान भी हैं और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं ये। तो ये तस्वीर देख लीजिए, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था, चारों तरफ से काम चल रहा है यहाँ पे, और कुर्सियाँ उधर भी लगा दी गई हैं जहाँ स्टेज लगाया जाएगा, और मुख्य स्टेज संचालक के सोमवीर सांगवान खुद रहेंगे, और साथ साथ कॉलोनी के प्रधान और डीपी साहब सभी प्रधान यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ सारी व्यवस्था की गई है। और आप आना ना भूलें 10 तारीख को दिसंबर को, यानी कि आज 8 तारीख है, 9 एक दिन बीच में बचा है। आप सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कोशिश करें पहुंचने की। सांगू धाम पे बहुत बड़ा हरियाणा लेवल का प्रोग्राम किया जा रहा है, दूर से आते हैं, आपकी रुकने की व्यवस्था और पूरे शाम को भी रुकने की व्यवस्था है, कल दूसरे दिन जा सकते हैं आप। तो इस हवन यज्ञ में अपनी आहुति जरूर डालें। तो ये मंदिर, हाँ मंदिर का हम दिखा देते हैं, और ये चारों तरफ देख लीजिए, हिमांशु लामा हम आपको दिखा देते हैं। जी प्रधान जी आप बताते रहिए, कितनी मंजिल का ये? 7 मंजिल का है जी। हाँ। तो यहाँ पे ये पक्षियों का बनाया गया पूरा 100 फीट का है जी, ये पूरा 100 फीट, इधर से 100 फीट ऊंचा है, हाइट। हाँ 100, हाँ जी। तो ये 100 फुट का 7 मंजिला दादा सांगू स्मारक तैयार कर दिया गया है, मंदिर तैयार कर दिया गया है। ये तस्वीर देख लीजिए। और विशेष बात यह है, अगर इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है तो पीछे झील दिखा देते हैं। खाप का नेक इरादा है, तो झील का मतलब समझ रहे हैं। ये मंदिर इतना भव्य बन रहा है, इतने बड़े स्मारक, इतने बड़ी इंस्टीट्यूट बनेगा, तो झील का भी नवीकरण होगा यहाँ पे। झील का मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ लाइटें लगेंगी और नौका यानी कि नाव चलेंगी इसमें, बिजली वाली, बगैर बिजली वाली। कई गाँव में हमने देखा, हरियाणा में कई जगह चल रही हैं, वहाँ के सरपंचों की अच्छी सोच थी। पुल बनेगा यहाँ से वहाँ तक, पुल भी बनेगा जी, यहाँ से बाबा सीतानाथ के मंदिर तक। ऊपर मंदिर ये भी दिखा देते हैं, ये बहुत अच्छी बात बताई है। यहाँ से लेके हिमांशु आप मुझे दिखाइए, आप यहाँ से प्रधान जी आप से लेके दादा बाबा सीतानाथ का मंदिर है सामने, उसके वहाँ तक जो है पुल जाएगा, उसी से आना जाना होगा। दादा के यहाँ धोख मार के बाबा सीतानाथ में धोख मारेंगे लोग पुल के ऊपर से, और नीचे पानी रहेगा जिसमें किश्ती वगैरह छोड़ देंगे, बच्चे घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे। ये पर्यटक स्थल के तरह बना देंगे इसको हमें जी। तो ये बहुत भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सीधा पुल बनाया जाएगा, जैसे हमारे पंजाब में साउंड मंदिर में देखा है आपने, वहाँ पे पानी के अंदर से पुल बना के दूसरे मंदिर में लेके गए हैं। तो यहाँ सांगू धाम से सीधा बाबा सीतानाथ के मंदिर में पुल जाएगा, और यहाँ नौका विचरण करेंगे शाम को। सुबह यहाँ बच्चे, महिलाएं, गांव के बुजुर्ग यहाँ नौकाओं में, जैसे कई गांव में नौका विचरण करती हैं शाम को, बड़ी बड़ी झील बना रखी हैं। तो उसी तरीके से यहाँ बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो ये आहुति आप जरूर डालें और यहाँ पहुँचें, और बहुत बड़ा एक स्मारक के साथ साथ बाबा सांगू का, इसके अलावा नेक नीति, नेक इरादे के साथ
सांगवान खाप चली है पूरे भारत की, तो इसमें आप ज़रूर पहुँचें और प्रसाद ग्रहण करें और हवन में पहुँचें। 10 तारीख को सुबह 10 बजे से 8 बजे से हवन, उसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो जी 8:15 बजे शुरू होगा हवन और 10:15 बजे मूर्ति का अनावरण हो जाएगा। उसके बाद में जो है वो प्रतिभा बच्चों को सम्मानित किया जाएगा और बाहर से जो प्रधान वगैरह आएंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। और पूरे दिन 10:15 साढ़े 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भंडारा चलेगा जी। ये अच्छा, यहाँ ज़मीन कितनी पड़ेगी? हमारी ज़मीन पड़ेगी आप 3 एकड़ ज़मीन तो बाबा सांगू के नीचे है और बाकी साथ लगती हुई और है पंचायत की ज़मीन, उसमें भी ज़्यादा आगे जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी ले लेंगे। हाँ, जगह की कमी नहीं? जगह की कोई कमी नहीं है, जगह की कोई कमी नहीं रहेगी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।